गलवान के बाद पहली बार चाइना में मिल रहे हैं शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी। माय गॉड! इंपॉर्टेंट बात है कि 40 मिनट वक्त मुकर्रर किया गया था इस मीटिंग के लिए, लेकिन ये मुलाकात 1 घंटा चली है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी जमाने में एक दूसरे के एनिमी थे। सरहदों का खतरा खत्म हो चुका है भारत की तरफ से अब। और आपको याद होगा, देखें, जब भारत के साथ चीन के ताल्लुकात होंगे तो फिर उन्हें पाकिस्तान की इस हद तक जरूरत नहीं रहेगी जो हमेशा उन्हें तारीख में रही। तोबा तोबा, ना कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तोबा तोबा। खबर ये आती है इंटरनेशनली कि क्या डोनाल्ड जे ट्रंप मर गया है। गूगल के ऊपर जो टॉप सर्च थी वो यही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है या डोनाल्ड ट्रंप मर गया है। तोबा तोबा, कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी। तोबा तोबा, कोई हैंडशेक होगा। तोबा तोबा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी। तोबा तोबा, या कि नहीं। बहन के लोग। लेकिन व्हाट जो चीज नजर आ रही है कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं। ये एक सवाल है। दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये एक सवाल है। ठीक है जी, कि क्या होगा। मुझे ऐसे लगता है, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से रियलाइज करते हैं कि हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर बेहतरी आती है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, सो वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे, ना ही कोई हैंडशेक होगा। मुझे एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। कोई पता नहीं होता, जोजा नहीं है, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह, जो मेन वजह, वो यही है कि अभी तो जंग हुई है, अभी तो सारा कुछ हुआ है, तो अभी ये कैसे सब कुछ कर लिया जाएगा। जंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि इधर से जंग हो, इधर से ये चीज़ें हों और उधर जो है वो चीज़ें जो है नॉर्मलाइजेशन भी हो रही हो। सो मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलिंग चीज़ है। ये सोचना भी, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल काम है। और वैसे भी मोदी साहब जो हैं, ये आप देख रहे हैं उनको जो वेलकम दिया जा रहा है चाइना के अंदर, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान के साथ बातचीत करता हूँ तो उसका नुकसान क्या होगा। सो ये एक वो जैसे कहते हैं ना, एक मुश्किल चीज़ है। तो ये वो जैसे कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना कि एक उनको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान की जो अप्रोच है कि पाकिस्तान को हमने एज ए कंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास रिपोर्ट में, जहां हम बात करेंगे भारत, चीन और पाकिस्तान से जुड़ी उस बड़ी मुलाकात की जिसने पूरे एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल लंबे समय बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने मिले और दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। इस मुलाकात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो उत्सुक था ही, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में देखने को मिली, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा यही डर रहता है कि अगर भारत और चीन के रिश्ते सामान्य होते हैं तो उसकी राजनीतिक और रणनीतिक चालें धरी की धरी रह जाएंगी। मुलाकात में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और दोनों का आपसी सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया की स्थिरता और प्रगति के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा विवाद, व्यापार सहयोग,
सांस्कृतिक संबंध और खास तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे मुद्दों को उठाया और संकेत दिए कि भारत रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, बशर्ते चीन भी सकारात्मक रुख दिखाए। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आभार जताया और कहा कि चीन भारत के साथ स्थिर और रचनात्मक संबंधों का इच्छुक है। अब जब यह खबर पाकिस्तान पहुंची तो वहां की मीडिया और राजनेता बुरी तरह से बौखला गए। पाकिस्तान में कई टीवी चैनलों पर पैनल चर्चा के दौरान एंकर बार बार यह सवाल उठाते रहे कि आखिर चीन, जिसे पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर कहता है, वह भारत से क्यों हाथ मिला रहा है। पाकिस्तानी विश्लेषकों ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत और चीन का सहयोग बढ़ा तो पाकिस्तान की कूटनीतिक हैसियत और भी कम हो जाएगी। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी यूजर्स अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तरह तरह के मीम्स और तंज कसने लगे। यही नहीं, कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने इसे पाकिस्तान की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी बताया। दोस्तों, असलियत यह है कि पाकिस्तान की पूरी राजनीति दशकों से भारत विरोध पर टिकी रही है और चीन के साथ उसकी नजदीकियां भी इसी रणनीति का हिस्सा रही हैं। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, तकनीकी प्रगति और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका ने चीन जैसे बड़े देशों को भी भारत की अहमियत मानने पर मजबूर किया है। यही वजह है कि जब मोदी और जिनपिंग की बैठक की तस्वीरें सामने आईं, तो पाकिस्तान में खलबली मचना स्वाभाविक था। पाकिस्तान को हमेशा यह भरोसा रहा है कि चीन हर हाल में उसका साथ देगा, लेकिन अब यह भरोसा दरकता नजर आ रहा है। इससे यह भी साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि हित सबसे बड़ा कारक होते हैं। भारत ने अपनी कूटनीति और विकास दोनों मोर्चों पर ऐसी स्थिति बना ली है कि आज दुनिया की बड़ी शक्तियां उसके साथ संबंध सुधारने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है और आतंकवाद की समस्या ने उसकी छवि को और खराब कर दिया है। ऐसे में जब वह देखता है कि उसका सबसे बड़ा पड़ोसी और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन के साथ तालमेल बढ़ा रहा है, तो उसकी बेचैनी स्वाभाविक है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन किस हद तक अपने रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के लिए यह हर बार की तरह एक नया सिरदर्द बन चुका है। यही वजह है कि आज पूरा पाकिस्तान मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इसी मुद्दे पर चीख चीख कर रोता दिखाई दे रहा है और भारत की बढ़ती ताकत को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा।